सरकारी जमीन भूमिहीनों में आवंटन हेतु निकाली जा रही संविधान पदयात्रा। छुआछूत मुक्त भारत का 1947 का सपना क्या 2047 में साकार होगा? संविधान के अनुच्छेद 39 ख को लागू किए जाने हेतु डान संकल्पित। जसरा प्रयागराज। एक ओर जहां डा. अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान के तत्वावधान में यमुना पार के दर्जनों गांवों के भूमिहीनों में ग्राम समाज की जमीनों का भूमिहीनों में आवंटन किए जाने हेतु डान संस्थापक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता IP रामबृज के नेतृत्व में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर संविधान के सम्मान में संविधान पदयात्रा निकालकर भूमिहीनों को जागरूक किया जा रहा है के क्रम में 16वें दिन विकासखंड जसरा थाना लालापुर स्थित ग्रामसभा चिल्ला गौहनी में डान संस्थापक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता IP रामबृज के नेतृत्व में संविधान पदयात्रा निकाली गई। डान संस्थापक IP रामबृज ने बताया कि देश में छुआछूत मानना देशद्रोह है और संविधान के अनुच्छेद -17 का उल्लंघन है। जातिवाद आतंकवाद है, जातिबंदी कानून अविलंब बनाओ, जाति उत्पीड़क को आतंकवादी घोषित करो, SC/ST एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाओ, जाति सूचक उपनाम लगाना अपराध घोषित करो, SC/ST एक्ट को बेसिक शिक्षा में शामिल करो, अंतर्विवाह पर कर छूट का कानून अविलंब बनाओ, भारत की अस्पृश्यता, जाति व जातिवाद को 100% समाप्त करो, हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार करने वालों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करो, अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड को बढ़ावा देने वाली संस्थानों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करो, जमीन और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करो, ग्राम समाज की जमीन भूमाफियाओं से मुक्त कराकर भूमिहीनों में अविलंब आवंटित करो जैसे मांग को लेकर लोकतांत्रिक ढंग से संविधान पदयात्रा निकाली गई। संविधान पदयात्रा में राम बहादुर, राम बाबू, रामदास, ध्यानेंद्र कुमार, इंद्रजीत, सुजीत बौद्ध, मनोज कुमार, शीला देवी, रिंकी, उषा, अर्चना, मंजू देवी, विपत्ति, मनपुरहिया, राम सवारी, पलहिया, रीता, मुन्नी देवी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से संवाददाता अकबर अली की रिपोर्ट। निकाला है, किस गांव में निकाला है और क्या संदेश है बताइए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी साथी यमुना पार की तहसील है 12 का ही विकासखंड जो है जसरा, और जसरा स्थित थाना लालापुर है, और लालापुर के अंतर्गत एक ग्राम सभा जो है चिल्ला गौहानी है। चिल्ला गौहानी में आज हम लोग 16वें दिन संविधान के सम्मान में संविधान पदयात्रा आज हम सब चिल्ला गौहानी में निकाल रहे हैं। संविधान पदयात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि अगले 26 नवंबर को इलाहाबाद में संविधान महोत्सव और संविधान मेला आयोजित किया गया है। उसके पहले पूर्व तैयारी जो की जा रही है, हम लोग संविधान के प्रति लोगों को, जो हमारे अनुसूचित जाति विशेषकर को जागरूक करने लिए हर गांव में लगभग 2 से गांव में हम लोग संविधान पदयात्रा निकाल रहे हैं। संविधान पदयात्रा इस बात लेकर निकाली जा रही है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ख में संपत्ति के बंटवारे की बात कही गई या जमीन के राष्ट्रीयकरण की बात कही गई है। पहले प्रधानमंत्री से लेकर आज देखा जाए माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 39 पे किसी भी काम नहीं किया। हम जो है कि 26 नवंबर को जो संविधान पदयात्रा जो इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन स्थल पर संविधान मेला के रूप में समापन होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय जो है कि मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के थ्रू इस बात के लिए भेजा जाएगा। देश के आज तक हम देखा जाए कि बार बार चर्चाएं सोशल मीडिया फोरे हम लोग सनातनी है। सनातन क्या है? सनातन क्या है? समानता ही सनातन सत्य है, जो इक्वलिटी है वही सनातन है। अगर देखा जाए कि देश की आज़ादी के 78 साल बाद, इस संविधान लागू होने के 76 साल बाद भी क्या देश में समानता लागू है? आज भी हम जो अनुसूचित जाति की महिलाएं ज़्यादा करके हैं, आज भी हमारे साथ अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 है, 15 है, 13 है, जो भेदभाव की मतलब यहाँ लिखा गया इनसे उन्मुक्त होना है, इसको समाप्त करना है। इसके बावजूद ही हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, हमारे साथ छुआछूत किया जाता है, हमारे साथ जातिवाद किया जाता है। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राज्यपाल जी से और जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आने वाले, क्योंकि सत्ता में आप लोग हैं, जितना जल्दी हो गए इन 4 जो अनुच्छेद हैं इसको तत्काल लागू करिए जिससे समानता आ सके, तब हम हिंदू राष्ट्र की संकल्पना कर सकते हैं। इसके पहले क्या है, हाथी के 2 दांत, खाने के लिए कुछ और दिखाने। क्या हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना आज की तारीख में कर देंगे? क्या हमारे देश में समानता लागू हो जाएगी? क्या हमारे अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए भेदभाव जो हो रहा है भेदभाव समाप्त हो जाएगा? या जातिवाद जो कायम है समाप्त हो जाएगा? आज भी देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से जो दलित समाज के लोग हैं उनके साथ भेदभाव कायम है, उनके साथ छुआछूत कायम है। हमारा केवल प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी एक सूत्री मांग है कि जितना जल्दी हो सके, खेतों में इस समय धान की फसल बोई गई है, धान की फसल जैसे कट जाए एक अभियान चला करके भूमिहीनों में जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है उसको खेती बाड़ी का पट्टा किया जाए, जिसके पास घर द्वार नहीं है उनको आवासीय पट्टा किया जाए। मैं रामबृज गौतम, एडवोकेट, हाई कोर्ट, संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान।